अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जब्बार। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों के मैथ्स के चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के पार्ट 2 की एक्सरसाइज है, यानी पार्ट 2 वीडियो है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था पिछले लेक्चर में। आज मैं आपको सेकंड पार्ट में इसका पार्ट 2 कराऊंगा, यानी गॉस एलिमिनेशन, जिसको कहा जाता है इकेलॉन फॉर्म, उसका क्वेश्चन। तो ये तेज करेंगे हम, क्योंकि हम एक क्लास तफसीली ले चुके हैं, तो उसका रिवीजन है ये। तो इसमें पार्ट 2 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आपको तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, x + 2y + z = 8, 2x - y + z = 3 और x + y - z = 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट है, बुक में भी आप देख सकते हैं पेज नंबर 70 पे 2.6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ये लेक्चर, पिछला लेक्चर रिवाइज करके इसको जरूर देखिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले मरहले में हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे इक्वेशंस को। तो 1 2 1 x के y के और z के कोएफिशिएंट आ गए। यहाँ पे 1 था, z का 1 था, ये पहला x होता है जैसे बताया था, y और z। फिर 2 - 1 + 1 2 - 1 + 1, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 होता है। 1 + 1 - 1, तो ये a हो गई कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, x है वेरिएबल की मैट्रिक्स और d है कांस्टेंट की, 8 3 0। लास्ट लेक्चर में मैंने ये लिखकर बताया था, आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा, फिर ये देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये होता है कि बी मैट्रिक्स को शामिल कर दिया जाता है ए मैट्रिक्स में और उसका निशान होता है ए बी। तो देखिए 1 2 1 ये अपनी जगह रहा, इसमें 8 3 0 ऐड हो गए। इसके बाद हमारा टारगेट होता है, टारगेट ये होता है कि हम इकेलॉन फॉर्म बनाएंगे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इकेलॉन फॉर्म में क्या होता था, पहले रॉ की लीडिंग एंट्री यानी लीडिंग एलिमेंट 1 हो। अब यहाँ पे थोड़ा आसान सवाल आ गया, 1 ऑलरेडी है, तो 1 ऑलरेडी है का मतलब है ये स्टेप बच गया। तो इसका मतलब है हम इसके नीचे वाला काम पहले करेंगे। ये ऑलरेडी बना हुआ है, यानी अब हमें इसको दोनों को 0 बनाना है, इसके बिलो वाले दोनों एलिमेंट्स को, इनकी एंट्रीज को। 1 बना हुआ था इसलिए स्टेप कम हो रहा है, वरना पिछले एग्जाम्पल आप देखिएगा कि 4 का 1 क्वेश्चन उसमें हमने बनाया था, सही है। अब 0 कैसे बनाएं, और से देखिएगा, यहाँ पे 2 है, हमें 0 चाहिए, और यहाँ पे 1 है और हमें 0 चाहिए। तो ये वाला पहले बता देता हूँ, 1 - 1 0 होगा, 1 - 1, यानी रॉ 3 में से हम पहली रॉ का साइन चेंज करके माइनस कर दें, यानी सब्ट्रैक्शन। दूसरी रॉ में 2 है, 2 में से 2 टाइम्स 1 करेंगे तो 2 1 = 2 हो जाएगा। इसलिए देखें दूसरी रॉ में हम पहली रॉ का 2 टाइम्स माइनस करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जिस रॉ में ऑपरेशन होता है वो पहले लिखते हैं, ये ऑपरेशन रॉ 2 में हो रहा है और ये ऑपरेशन रॉ 3 में हो रहा है। अब और कीजिएगा, 2 - 2, तो ये हो गया 0, यहाँ आ गया। फिर -2 टाइम्स, तो ये -2 टाइम्स रॉ 1, 2 2 दा, और उसमें रॉ 2 को ऐड कर दें, यानी -1, तो ये हो गया आपका -1 -4 -5, ये देखिए -5 आ गया। अब इसी तरह तीसरा एलिमेंट ये -2 टाइम्स, तो ये -2 टाइम्स 1, और इसमें हम R2 को ऐड कर दें, यानी 1 को, तो ये 1 -2 -1, ये देखिए -1 आ गया। इसी तरह आखिरी एलिमेंट 3 जो है, उसमें 8 पहले, ये मैं कर रहा हूँ पहले माइनस वाले काम को पहले कीजिएगा हमेशा, ताकि गलती ना हो। -2 टाइम्स R1, तो -2 टाइम्स 8, और उसमें हम ऐड करते हैं R2 को, यानी 3 को, तो ये हो गया 3 - 16 माइनस का 13, ये देखिए आ गया -13। ये रफ वर्क भी कर दिए ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ये आप पर ऑप्शन कि अगर आपकी तेज मैथ्स प्लस माइनस चलती है तो आप
रफ वर्क ना करें, लेकिन गलती ना हो। फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी द लास्ट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। आगे बढ़े। अब हमें तीसरे को 0 बनाना है यहाँ पे, तो अब ये आसान है, दवाई बता दूं। 1 - 1 इज 0। फिर उसके बाद -2 + 1, क्योंकि पहली रो का साइन चेंज हो रहा है, तो देखो -2 + 1, ये -2 + 1, तो ये हो गया -1। ठीक है जी, ये आ गया आपके सामने यहाँ पे। अब इसी तरह -1 इसमें ऐड कर दें -1, तो ये हो गया -2। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ख्याल है रॉ 3 में ये ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जाएंगी वैल्यूज। अब यहाँ पे 0 है, तो 0 तो आसान होता है, सिर्फ पहले का लेकिन 8 - 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे रॉ 1 के साइन को चेंज कर दें, तो -8, यहाँ पे -8 और यहाँ 0 था, तो ये -8 हो गया, ये यहाँ आ गया। ये रफ वर्क मैंने कर दिया, आप लोग और कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का टारगेट ये होता है कि हमारे पास जो सेकंड रॉ का लीडिंग एंट्री होती है उसको 1 बनाना होता है। यहाँ -5 में हमें 1 चाहिए। अब जरा और करें, इसके नीचे हमारे पास 1 है। अगर इसको मैं 6 × 1 = 6 कर दूं, तो 6 - 5 बना जाएगा। 6 × 1 = 6 -5 बना जाएगा। तो यही मैंने ऑपरेशन किया, -6 टाइम्स रॉ 3, -6 टाइम्स, यानी कि -6 × -1, और इसमें रॉ 2 को ऐड करते हैं -5, तो देखिए -5 + 6 = 1 आ गया यहाँ पे 1। अब यही काम आप लोग करते हैं। अब -2 टाइम्स 6, इसमें ऐड करते हैं रॉ 2, यानी -1 क्या आ जाएगा, -1 + 12 आ गया 11। ये देखिए 11 आ गया, क्योंकि सेकंड रॉ में एलिमेंट 4 है। इसके बाद -6 टाइम्स R3, -6 टाइम्स R3, माइनस प्लस हो गया 24। ठीक है, इसमें हम करेंगे रॉ 3 में 6 टाइम्स, तो ये -6 टाइम्स -8, और इसमें -30। ये क्या हो गया जनाब, -13 + 48 = 35। ये देखिए 35 ये रहा। होप यू अंडरस्टैंड। इसके अगला टारगेट होता था कि इसके नीचे 0 बनाना है, यानी इसको हमें अब 0 बनाना है। ये आसान आ गया, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, तो 1 - 1 0। जल्दी जल्दी ऐड करते हैं। 1 - 1 0। ठीक है जी। उसके बाद R2 में R3 को आप ऐड करें, R2 में R3 को, तो आपको नजर आता है कि क्या हो गया। अब ये पहला एलिमेंट 1 बन गया, इसको 0 बनाना था, सॉरी -1 को 0 बनाना था, तो -1 + 1 0। अब इसमें ऐड करें अगले मरहले में। अब हमें यहाँ पे 1 के नीचे 0 लाना है, तो ये 0 आ गया। अब बाकी दोनों ये आपके पास वैल्यूज आ गई 1 और 3। सही है, वही ऑपरेशन करते हैं, R2 + R3, R2 + R3। R2 के एलिमेंट को आप R3 में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 1 - 1 0, 11 - 2 9, और 35 - 8 27। रॉ 2 को रॉ 3 में ऐड कर दिया। सही है। अब हमें अगला टारगेट क्या होता है, थर्ड रॉ के लीडिंग एंट्री को 1 बनाना होता है। तो अब यहाँ 9 आ गया, 9 को 9 से डिवाइड कर दें, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 9 है, 9 को 9 से डिवाइड कर दिया 1, और 27 9 से डिवाइड होकर 3 आ गया, क्योंकि 9 3 = 27 होता है। अब ये हमारी एचेलॉन फॉर्म आ गई। अगर आपको याद हो, ये एचेलॉन फॉर्म है। किस बुनियाद पर एचेलॉन फॉर्म है, क्योंकि पहला 1 है, बाकी उसके नीचे दोनों 0 है, फिर दूसरा 1 है, उसके नीचे 0 है, फिर तीसरा 1 है, और उसके नीचे कुछ है नहीं। अब तेजी से हम इसको क्या करेंगे, डिटैच करेंगे वापस, क्योंकि ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है हमने b अपने पास से इंक्लूड किया था, अब उसको एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करके वो 8 35 3 जो है वापस अपनी जगह पे चला गया। ये b जो होता है ये अपनी जगह पे वापस चला गया, b मैट्रिक्स 1 के।
हमारा था वो चेंज हो जाता है एप्सिलॉन में। अब इसके बाद अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट इसलिए किया कि पिछला लेक्चर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉल करें, ये x का कॉलम होता है, ये y का, ये z का, मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस 0x 0y इधर इधर 1z, z इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू इससे आएगा x इससे आएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 3 एक वैल्यू आ गई। अब दूसरे पे आ जाए 0x प्लस y प्लस 11z, तो 0 लिख देंगे, y प्लस 11z ये रहा इज इक्वल टू 35। अब हमें z आ चुका है तो z उधर कर देंगे माइनस, z की वैल्यू 3 आ चुकी है, पुट कर देंगे, तो 11 3 जा 33, 35 माइनस 33 इज 2, y की भी वैल्यू आ गई। अब तीसरा आखिरी आ गया x प्लस 2y प्लस z, यानी 1x आ 2y आ 1z आ इज इक्वल टू क्या है 8। अब हमारे पास y और z आ चुके हैं तो x चाहिए, x के लिए हम दोनों y z को उधर कर देंगे, तो 8 अपनी जगह 2y 2 और z उधर जाके माइनस हो गए। अब y और z की वैल्यू पुट कर दें 2 और 3, 8 अपनी जगह 2 2 जा 4 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। उसके बाद हमारा काम खत्म। 8 minus 7 is 1, required solution x is 1, y is 2, z is 3। तो होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये लेक्चर और ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा अगर आपने लास्ट लेक्चर को तफसीली देखा हो, क्योंकि उसमें वैल्यूज अपॉन में आई थी x y z की 1/18, इस तरह की 1/19, 18/19, तो वो ज़्यादा मुश्किल था। तो आप वो पहले समझें, इसको देखें, तो ये होगा कि आपको आसान वाला ज़्यादा अच्छा आसान समझ में आ जाएगा, मुश्किल वाला उसके बाद प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में भी आई होगी, आप पसंद कर रहे हैं हमारे चैनल को, इसका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन यानी रिड्यूस्ड एचेलॉन के क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक अपने दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।